लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चल रही हैं मार्केट में उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। ये भी देख लेंगे कि टुवर्ड्स द एंड मार्केट क्यों फॉल किया। और आज मैं दूसरे लोकेशन से शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये लोकेशन बन रहा था बहुत दिनों से, इसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा मैं बिज़ी भी चल रहा था। एंड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर वापस आज घर जाना है। मैं रात को लेट हो गया था, मैं सोचा कि नहीं, सब कुछ रेडी ही है, सिर्फ कैमरा ही लेके जाना है। तो कैमरा वाला सेट मैंने कैरी करके सोचा कि चलो एक बार यहीं से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड एक्चुअली क्या है ना, ये सब पे जाइएगा मत, शो वगैरह ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द लाइफ है। बेसिकली क्या है कि एक नया सेटअप अगर बन रहा था घर में, तो आपने एक छोटा सा स्पेस अपने लिए स्टूडियो बनवा लिया, तो वो मैंने करवा लिया। इसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों का भी है, तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि मेरी ग्रोथ में जैसे क्या है कि देखिए, पैसे की कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब एक्स्ट्रा कमाई से होती हैं। तो एक्स्ट्रा कमाई कहाँ से आता है? मान लो यूट्यूब से आ गया, कहीं थोड़े बहुत रेफरल लर्निंग से या ब्रोकर प्रमोशन से आ गया। तो वो सब से क्या है, जो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कमाई मिलती है, तो वो सब चीज़ें क्या आदमी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे एक्स्ट्रा खर्चा कर लेता है, तो उससे क्या लुक वगैरह थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है। बाकी मेरे को आप लुक वगैरह के लिए तो सुनते हो नहीं, मेरे को आप सिर्फ नॉलेज के लिए सुनते हो। तो कोशिश करूँगा आज भी, कैसे मैंने जज किया था कि भाई हो गया यहाँ पे बुल्स का, एंड कहा कैसे मैंने जज किया कि हो गया अब यहाँ पे बियर्स का, वो भी मैं बताऊँगा। क्योंकि बुल्स बियर्स दोनों का ही आज हो गया जहाँ पे मैंने बताया। एंड उसके बाद एक्चुअली में बियर्स का वहाँ से कोई मूव था नहीं, फिर वहाँ से मार्केट साइडवेज होके ही एंड हुआ है। तो डिटेल में समझते हैं और उन्हीं चीज़ों को जानिएगा, उन्हीं चीज़ों को समझिए, उसी पे ज़्यादा फोकस करिए। ना 1-2 चीज़ें और चल रही हैं दुनिया में, मैं सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। एंड जितनी चीज़ें आप जान के रखेंगे ना, उतना अच्छा है ओवरऑल आपके मार्केट के लिए। और चूँकि एक चीज़ मेरे को थोड़ा-सा स्पेयर आज करिएगा कि अगर मेरे से चार्ट वगैरह का लेआउट वगैरह, क्योंकि मैं जिन डायमेंशंस में काम करता था, उससे स्क्रीन साइज़ वगैरह थोड़ी-सी अलग में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं पूरा सेटअप बिठा नहीं पाया हूँ रिकॉर्डिंग का उस हिसाब से। कोशिश कर रहा हूँ, कितना अच्छा मैं कर लूँ, बट मैं होपफुली बहुत अच्छा करके आपको 2-4 दिनों में सब जितना सेटिंग वगैरह होता है सब कर लूँगा। तो वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा अगर इश्यू रहे, तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जो डिवाइसेज़ होते हैं वो मैंने एक्सपेंसिव वाले खरीद लिए हैं। बट लंगूर के हाथ में अंगूर वाला हिसाब है, ठीक है? तो अब मुझे चलाने ही नहीं आते बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने बुला के रखा है एक जन को जो ये सब चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो समझा रहे हैं मेरे को। बट गँवार आदमी को थोड़ा समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप लोग माफ़ करिएगा उसके लिए। थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी। मेरे सब्सक्राइबर्स चैनल के नहीं दिखते हैं उतने, ठीक है? लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस प्यार जितना मुझे मिला है, उसका कोई लिमिट नहीं। एज़ एन इन्फ्लुएंसर जितना सपोर्ट बन सकता है, उससे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों ने मेरे लिए किया है। येस, 2-4 लोग मेरे से नाखुश रहते हैं, बट ठीक है ना, उतना 2-4 मतलब मैं आइसक्रीम तो बेच नहीं रहा हूँ कि हर किसी को खुश कर सकूँ, राइट? तो वो चीज़ें हैं, तो 1-2 जन खुश नहीं होंगे, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक मेरे से बहुत खुश है। थैंक यू ऑल। एंड वीडियो लाइक करके बता दीजिएगा कि येस आपको भी अच्छी लगती है मेरी वीडियोज़, सो दैट मैं क्या और कंटिन्यू करूँगा। इनफैक्ट पता है क्या, कैमरा भी कैसे उसको मोशन फिक्स करते हैं, कैसे ये करते हैं, ये सब मेरे को समझना है। क्योंकि मैं पहले क्या करता था, नॉर्मल मोबाइल में रिकॉर्ड करके वीडियो पर डाल देता था, तो मेरी क्वालिटी काफ़ी लो लगती थी। लोग बोलते थे, "अरे! तुम इतना कमाते हो तो थोड़ा इस पे भी खर्चा कर लो।" बट मेरे लिए ना कभी वो सब पॉइंट रहा नहीं। अभी भी कितने लोग कमेंट करेंगे, "सर आपने 3-4 मिनट तो हमारा यही सब डिस्कशन में बर्बाद कर दिया।" नहीं भाई, मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें जब इंसान करता है, नॉट नेसेसरीली कि उसकी ज़रूरत हो। काफ़ी लोग बोलेंगे, "इस तरह के सीपीयू का क्या ज़रूरत है?" ये बहुत हाई एंड पीसी है। मतलब इसमें मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय करने वाला हूँ। ट्रेडिंग रिलेटेड होगा, बट वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, तो मेरे लिए वो ज़रूरत है। बट क्या आपको इस तरह की पीसी की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे एल्गोस चलते हैं, उसको मैं ऑटोमेशन में, एल्गोरिदम में, लर्निंग में डाल सकता हूँ। क्लाउड में मैं टेस्टिंग में डाल दूँगा, रात भर चलते रहेगा ये चीज़। एसी चल रहा है, ठंडा रहेगा, रात भर चलता है, लिक्विड कूलिंग वगैरह चलती रहेगी। बट क्या इसकी ज़रूरत आपको है आज के डेट में? नहीं है। मेरे लिए क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि मुझे अपना इसी गेम को और अपस्किल करना है। बट पहले आप ये गेम सीख तो लीजिए, मैंने सीख लिया, लेकिन अब मुझे कम्पीट करना है बड़े लोगों से, तो मुझे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और लगेगा। कभी आप वीडियो जाके देखिएगा यूट्यूब में जेन स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपको लगेगा ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए, और ये चीज़ हाई-फाई लगती है। हाँ, बहुत लोग इस तरह का ये सब बनवा लेते हैं जब एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। ये उनके लिए ज़रूरी है जिनके लिए ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, नहीं तो क्या है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग करने से अच्छा यही पैसे को अगर आप अपना कैपिटल बना लेंगे एंड उससे ट्रेडिंग में डालेंगे, तो आप कुछ सीख के कर लेंगे। मेरे लिए ये सब चीज़ें अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
बाय गॉड ग्रेस और आप लोगों की भी थोड़ा उसमें हेल्प है, मुझे ये सब चीज़ों में स्पेंड करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। सबको इस तरह का सेटअप का ज़रूरत है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अनलेस आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सब देख के मत सोचिएगा कि यही रहेगा तो ही ट्रेडिंग हो सकती है, नहीं। ट्रेडिंग एक बेसिक मोबाइल से भी हो सकती है और हमारे लक्ष्य भैया जो हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य, वो मैं पूरे यूट्यूब में कम्युनिटी में रादर एक ही पर्सन को जानता हूँ, जो आज भी मोबाइल से मेजॉरिटी ट्रेड्स लेता है। हम लोग सब तो बेयर मिनिमम लैपटॉप या डेस्कटॉप हमें चाहिए, बट वो आदमी आज भी मोबाइल से सारा ट्रेड लेता है एंड वो एक्चुअली में सालों से प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो यही डिफरेंस होता है, यही आपको समझना है कि आपका डिवाइस मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करता है। स्किल कैसे सीखना है, कोशिश करते हैं। अभी भी हम लोग जो आज हम लोग जैसे जज किया उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे बताता हूँ, मेरी तरह और भी बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बताते हैं, उन सबको देखिए, उन सबसे सीखिए। हाँ, लेकिन आप किससे सीखेंगे? आप सीखेंगे लैम्बोर्गिनी से, आप सीखेंगे रोल्स-रॉयस से। ये प्रॉब्लम। अब लैम्बोर्गिनी का मतलब सुभाषिस भाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? सुभाषिस भाई ने बहुत साल पैसे कमाने के बाद लिए हैं। फर्स्ट डे दुबई जाके नहीं ले लिया। उन्होंने जब लिया था वो उन्होंने तब भी इंडिया में ही लिया था। अभी बैंगलोर में मिले थे, तो वो अपने उरूस में आए थे मिलने के लिए, ठीक है? तो उस समय मैंने बोला और वो आदमी एक्चुअली में इंडिया में कमा के खरीदा है और ट्रेडिंग से कमा के खरीदा है। बाकी इनकम भी है, लेकिन एक्चुअल सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? तो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी उस समय भी ट्रेडिंग थी, आज भी ट्रेडिंग है। तो आपको इन तरीके के लोगों से सीखना है, ठीक है? चलिए आते हैं डिस्कशन पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था। थोड़ा-सा एंगल वगैरह में मेरे को अभी एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लूँ। पहले एक बार लेके चलता हूँ आज का हमारा डिस्कशन क्या था उस पे। अब मुझे थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन जिसमें ये माउंटेड है ये थोड़ा-सा ऊपर है। गिव निफ्टी इज़ अप फ्यू पॉइंट्स। मैंने लिखा निफ्टी सस्टेन 24,070 कीपिंग स्टॉप लॉस एट 5220 डाउनसाइड मूव इज़ पॉसिबल बिलो 24,000। ये फिर बैंक निफ्टी में भी यही था कि 58 के ऊपर जब तक है बुलिश मूव भी रहेगा। सेंसेक्स ये करेगा तो 77,000 कीपिंग स्टॉप लॉस 77,600। अपसाइड मूव इज़ पॉसिबल और 77,200 कीपिंग स्टॉप लॉस 77,600। मैंने 10-5 पे लिखा हो गया बुल्स का, ठीक है? अब आप नोटिस करो, मार्केट खुला, ऊपर की तरफ शूट करते गया, अगर हम निफ्टी पे भी आते हैं, खुला, करते गया, ये अपसाइड में 250 तक गया है, लेकिन वही जो हमने 10 बजे के आस-पास डाला, ये हो गया बुल्स का, उसी रेंज में पूरा दिन अटका रहा, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर वहीं से रिवर्स लेके नीचे। बट मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? बियर्स वेट करिए 20 ईएमए टूटने का, ठीक है? जब 20 ईएमए टूटा, टक, 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 पूरा यहाँ तक नीचे और जब यहाँ पे आया, तब देखिए मैंने क्या अपडेट किया। डियर साहब आपका भी हो गया 76 बोले 77 होगा। अब तो टेलीग्राम में एडिट करने नहीं देता है। 24,000 टूटेगा तो कुछ देखिएगा। अब लोग बोलेंगे सर 321 पे आपने ये लिखा है तो उससे क्या फायदा हुआ? क्योंकि 321 पे और उम्मीद में आप ना बैठे रहें कि हीरो जीरो प्ले कर लें, ठीक है? और दूसरी चीज ये भी है कि यार देखो, बात ये है कि अब यहाँ पे हो गया ना, अब एवरेज क्लोजिंग में प्रीमियम में ज्यादा टूटने वाला नहीं है वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीमियम में और ज़्यादा नहीं टूटना है। तो वहाँ जब प्रीमियम में और ज़्यादा नहीं टूटना है तो आप कर क्या सकते हो? तो आप कर यही सकते हो कि जो आपको मिल रहा है वो बुक करो, निकलो। फिर उसके बाद आगे का देखो। ठीक है? तो यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे सर टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना। ये लेमन जो दिख रहा है, ठीक है? लेमन में ही अकाउंट ओपन कर लीजिए। जब आप फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लेंगे, अकाउंट ओपन करके फर्स्ट एफएनओ ट्रेड कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर लीजिए, या तो ऑप्शन करिए या फ्यूचर्स करिए, जो आपको करना है। उसके बाद जो नीचे मेल आईडी दी हुई है, उस पे ग्रुप में उस मेल आईडी में मेल भेजिएगा, टीम आपको लिंक दे देगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमको लिंक नहीं मिला है। देखिए मेजॉरिटी लोगों को मिला है, तभी इन लोग जॉइन कर रहे हैं रोज़ ग्रुप में। अगर आपको नहीं मिल रहा है, एक बार स्पैम फ़ोल्डर चेक करिए और या चेक करिए कि आपने ट्रेड किया है कि नहीं किया है। अगर ट्रेड कर लिया होगा तो ज़रूर दे देगी टीम 2-3 दिन के अंदर। 2-3 दिन टाइम लगता है हमें अपडेट मिलने में ब्रोकर की तरफ से, तो मिलते ही हम आपको दे देंगे। ठीक है? तो ये हुआ। अब उसी तरह से क्या है कि अभी क्रिप्टो में भी वही उसी तरह का मूवमेंट चल रहा है। अभी 61,300 के आस-पास चल रहा है, ठीक है? करना क्या है अपने को? आज देखिए अभी थोड़ा देर पहले ना डेटा आया था। डेटा क्या आया था? डेटा आया था इसका यूएस जीडीपी का। यूएस जीडीपी एक्चुअली ग्रो करी है। जीडीपी ग्रो करी है तो 61,400 का लेवल मार्क करेगा। इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू लीजिएगा। 61,800 तक फर्स्ट लेवल बनता है, ठीक है? एंड 61,800 निकाल दिया अगर, तो फिर क्या है 62,200 तक आपको मूव करता हुआ मार्केट दिख सकता है। डाउन साइड में
क्या ध्यान रखना है, 61,000 का लेवल। अब 61 टूटेगा तो ही कोई फ्रेश शॉट करेगा, नहीं तो मत करिएगा। 61,000 टूटता है तो आपको 60,600 फिर 60,300 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है अपने को, बिटकॉइन हो गया, अब आते हैं एथीरियम में। अच्छा, एक चीज और ध्यान आपको क्या रखना है, देखिए अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसेक्स का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, मजा आएगा आपको डेल्टा पे ट्रेड करके। ठीक है, डेल्टा, कॉइन डीसेक्स, कॉइन स्विच, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तीनों में अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं, आपको जो उचित लगे आप उस पर ट्रेड करिए। कोई कंपल्सन नहीं कि इसी पे करिए उसी पे करिए, तीनों में जो अच्छा लगे आप उस पर ट्रेड करिए। टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस चाहिए, जो हमारा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसका भी अगर आपको एक्सेस चाहिए, जिसमें हम कुछ ना कुछ हमेशा डिस्कस करते उड़ते रहते हैं, अगर इसका भी आपको एक्सेस चाहिए तो आपको करना क्या है, आइदर डेल्टा और कॉइन स्विच और कॉइन टी6 हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करिए, एक फर्स्ट ट्रेड हो जाने का मैसेज करिए, मेल करिएगा, आपको टीम एक्सेस दे देगी। ठीक है, तो 1625 यहाँ से 12 पॉइंट नीचे है, 1650 ये रेंज। तो इसमें अभी रेंज थोड़ा सा बड़ा है, बट 1650 के ऊपर निकलता है ना तो 1670 फर्स्ट लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, एंड उसके ऊपर 1690 17 मिनट तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में आपको मार्केट क्या मूव करता हुआ दिखेगा, 1625 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट टूटता है तो 1615 एंड उसके बाद 1600 तक एक छोटा मूव है। 1600 टूटेगा तो फिर दिक्कत देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें सोलाना पे आ जाते हैं। सोलाना में क्या ध्यान रखना है, 68 का लेवल, 68 का लेवल टूटेगा तो ही कोई शॉर्ट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। जब तक 68 के ऊपर है बुलिश रहने दीजिए, बुलिश चल रहा है चलने दीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं अदर फ्यूचर्स में। अभी गोल्ड के टोकन है, अभी 4035 पे चला है, नीचे से काफी शार्प रिकवरी कर रहा है, क्योंकि वहां पे जीडीपी का डेटा अच्छा है। 4010 ये लेवल टूटता है तो 3970 तक मूव मिल सकता है। 3970 के नीचे मार्केट अगर टूटता है आपको, पहले तो इसको हटाओ, 3970 के नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 3900 की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो एक बार तो अभी ये रिट्रेस जरूर करेगा 4100 तक, ऐसा लग रहा है चार्ट पे देख के। तो 4010 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस रखिए। इसके नीचे टूटता है तो 3970 तक मिलेगा, लेकिन 3970 के नीचे टूटता है कि नहीं टूटता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक्सएजी पे। और जितने लोग भी इलीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे गोल्ड एंड ये सब ट्रेड करते हैं, भाई मैंने फीस वगैरह बहुत कम कर दी है, डेल्टा ने, कॉइन डीसीएक्स ने, दोनों ने। आप उस पर ट्रेड करके देखो ना यार, फीस कम ही लग रही है ना, तो इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर पे करो, बाहर क्यों कर रहे हो। 59 इसके ऊपर निकलता है तो 60.5 एंड 62 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, डाउन साइड में जब तक ये 58 का लेवल ना तोड़े तब तक शॉर्ट मत करिए। ठीक है, ये हो गया। सीएल पे आते हैं। देखिए क्रूड में अभी थोड़ा मोमेंटम कम दिख रहा है, बट 70.5 के ऊपर निकलता है तो 72 तक का एक जोन खुलता है इसमें, ध्यान रखिएगा दोनों लेवल्स के लिए। अब आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। कल फ्राइडे रहेगा, कल ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं मेरे हिसाब से, बट अगर कहीं कुछ भी न्यूज निकला और उसके कारण मार्केट अगर तोड़ता है 24,000 का लेवल, कल ध्यान रखिएगा। 24 के नीचे तोड़ता है तो 23,930 फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद फिर 860 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में 24,070 इसके ऊपर निकलता है तो 24,130 24,180 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। ये हुआ निफ्टी के नंबर। लेकिन अगर इसका ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन क्या बताएगा आपको कि 24,050, अभी जबकि अभी 3 दिन बाकी है, तो 24,100 के आसपास पे फ्यूचर्स दिखा रहा है, 102 105, यानी कि फ्यूचर्स जो है 40 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। आप 40 पॉइंट पॉजिटिव चलने का प्रीमियम तोड़ने का अगर तरीका देखना है, और 2 ही दिन चूंकि बचा है, तो मार्केट किस तरीके से तोड़ सकता है, मार्केट इस तरीके से तोड़ सकता है कि पहले एक मार्केट को डब करके नीचे गिराए। तो अगर मार्केट में आता है तो एक फ्लैश मूव डाउन साइड का दिख सकता है, उसके साथ केयरफुल रहिएगा। तो 24,770 ऊपर में इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव, नहीं तो 24,000 के नीचे मार्केट तोड़ेगा तो 23,930 860 की तरफ आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। बट अब कमिंग वीक हो जाएगा मंथली एक्सपायरी का, तो उसमें बैंक निफ्टी भी जरूरी रहेगा। अब ये भी वही हुआ, 58,700 तक जाके थोड़ा रिट्रेस किया है, बट प्रॉब्लम यही है कि 58,200 के पास है ये, इसमें अभी शॉर्ट का कोई दिखाई नहीं देता है लेवल। तो 58,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलता था तो बुलिश तो मत हुई है, लेकिन शॉर्ट भी 58 के नीचे नहीं 58 के नीचे ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो यार थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना ही ज्यादा समझदारी है मेरे हिसाब से। अब देखिए क्या रहता है। फिर सेंसेक्स में तो क्या है कि उसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, 77 के नीचे तोड़ेगा तो ही है, लेकिन अभी नेक्स्ट 2-3 दिन तो आप लोग का फोकस इस पे होगा नहीं, आप लोग का फोकस होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी है। तो उसी हिसाब से अपना प्लान करिए। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा,
पॉइंट D6, पॉइंट स्विच, डेल्टा तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अपना प्लान करिए, प्ले करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।